नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो वेस्टर 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जी क्या है, लाइफ सिचुएशन क्या है, कहाँ स्टक है और क्या एक्शंस होंगे उनके आपके टुवर्ड्स, इंटेंशन क्या है, सब कुछ हम चेक करेंगे डिटेल्स में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होती है इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करिए ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, लाइफ सिचुएशन, इंटेंशन क्या है डिवाइन, एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, क्या एक्शन लेने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का ना एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एक एनर्जी होती है जब अवेकनिंग हो रही होती है। उस टाइम पे मुझे लग रहा है ये इंसान थोड़े से अपने लाइफ में उलझे हैं। इनकी लाइफ में मुझे शांति नहीं दिख रही है। यू नो, कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ ये इंसान उलझे हैं, शांति की तलाश में इंसान ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर शॉर्ट में आप मुझसे पूछो तो मुझे लग रहा है कि शांति के खोज में इंसान है, इनको शांति चाहिए। सक्सेस, आइसोलेशन, some more guidance please divine। some more guidance please। कुछ रात को नींद नहीं आना, इससे कुछ तकलीफ मुझे लग रही है थोड़ी सी। मुझे ना आज की एनर्जी इनकी थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है। नेगेटिव मतलब लो वाइब्रेशन लग रही है। ठीक है, या तो ये इंसान उलझे हैं कहीं बहुत अपनी लाइफ में, या तो कुछ ऐसा है जहाँ इनको शांति नहीं है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल, सम मोर गाइडेंस प्लीज। या तो कहीं सक्सेस चाहिए इनको अपनी ओवरऑल लाइफ में और सक्सेस नहीं मिल रहा है इनको, या आपके साथ, या यू नो, हाँ यस, आपके साथ सक्सेस नहीं मिल रहा है। फ्लर्ट की एनर्जी है यहाँ पे। ओपन योर हार्ट चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, रोमांटिक फीलिंग्स। ब्यूटीफुल। ठीक है, न्यू लव, बैलेंसिंग एनर्जीज, ब्यूटीफुल। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग इनकी एनर्जी रिसीव कर रहे हो। ये जो एनर्जी इनकी है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक करूँ। इनकी जो एनर्जी है ना वो आप लोग पिक कर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये इंसान जो थोड़े से मुझे परेशान लग रहे हैं, थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं, और ये एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी होती है जब अवेकनिंग हो रही होती है, और ये बार बार आती है ये पीरियड। ठीक है, जब भी एक इंसान की अवेकनिंग हो रही होती है, मतलब कुछ चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही होती है और वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी सोल जो है वो प्योरीफाई हो रही होती है, उस टाइम सब कुछ उनके लाइफ में ऐसा उनको लगता है कि सारे ऑब्स्टिकल्स ही हैं और सारे डोर्स उनके लिए बंद है। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, अकेला फील करते हैं। उनको लगता है कि कोई भी उनके लिए ऐसा नहीं है जो कि उनको समझे या फिर उनको सपोर्ट करे
या उनके लिए कोई हो, ऐसी कोई उनके लाइफ में उनको नहीं दिखता है, ठीक है। जहाँ वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। जब अकेला हो जाता है इंसान, तभी या तो वो भगवान के पास जाता है या फिर अपने साथ वो टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करता है ना, अपने अंदर जाना स्टार्ट करता है वो। तो ये एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे इनकी। ओवरऑल इनकी एनर्जी अवेकनिंग की है, ठीक है। ये इंसान कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ पर्पस को, क्यों इनकी ये दुनिया में वो आए हैं, क्या पर्पस है उनका, आपसे क्यों मिले हैं, क्या कनेक्शन है, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं एक दूसरे से, बार बार क्यों वहीं स्टक हो जाते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें ये खोजते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओवरऑल इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि इनको आपके साथ सक्सेस चाहिए। इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो उथल पुथल है, ठीक है। इनको सुकून नहीं है, शांति नहीं है अपने लाइफ में। तो हम क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे कि क्या कहाँ जाना चाहते हैं, क्या है शांति इनके लिए। मुझे जो दिख रहा है ना, वो दिस कुड बी द वन की एनर्जी यहाँ पे है। मतलब आप ही हैं वो इंसान जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं, जिनके साथ ये सुकून में, शांति में रह सकते हैं, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ इनके लाइफ में कुछ है, ठीक है। जजमेंट, या तो कोई बहुत जज करता है इनको, या कोई रियलाइजेशन हो रहा है इनको। सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एक लॉस की एनर्जी है, थोड़े से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे। ये इंसान, इनको पता है कि इनके लाइफ में सुकून नहीं है, शांति नहीं है इनके लाइफ में, ठीक है। और ये सुकून और शांति में भी ट्रस्ट इश्यूज़ आपके साथ हैं। मतलब आपके साथ ये इंसान होना चाहते हैं लेकिन चाह के भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। या तो इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है या तो आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा है। सो ट्रस्ट इश्यूज़ है जिसके चलते ये आपके साथ नहीं रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन हो रही है अंदर से कि आपके साथ होना है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे हैं। इनको पता है कि सुकून और शांति जो मिसिंग है इनके लाइफ से, और ये आपके साथ जुड़ने से ही इनको मिलेगी, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोई जजमेंटल भी है इनके लाइफ में जो कि बहुत इनको जज करता है। सेल्फ लव करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। और एक लॉस की एनर्जी भी इनकी है कि लाइफ में जो सब कुछ है और कुछ नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है और इसलिए ये इंसान परेशान है। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लाइफ में इनके सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ इनके लाइफ में सब कुछ है, रिलेशनशिप है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, ऐसी एनर्जी। और किसी की लाइफ में कुछ भी नहीं है और आप भी नहीं है, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी। सो एक लॉस, एक डिप्रेशन, एक लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी, ऐसे टाइप की एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। इनको पता है कि सक्सेस इनको जो सुकून और जो शांति है ना, वो आपके साथ ही इनको मिलेगी, क्योंकि आप ही वो इंसान है जो इनको सुकून और शांति दे सकते हो। भले ही आप लोगों की फाइट होती होंगी, भले ही आर्गुमेंट्स होते होंगे, भले ही रिश्ता इतना स्मूथ नहीं चलता है, लेकिन जब आपसे कनेक्ट होते हैं तो एक शांति, एक सुकून अंदर रहती है कि कोई है इंसान मेरे लिए जो मुझे बहुत प्यार करता है, जो मेरे लिए है, ठीक है। सो इनको अभी ऐसा लग रहा है कि इनके लिए कोई नहीं है, ये जो अकेले हैं लाइफ में। और कुछ लाइफ में ऐसे तूफान है इनके जहाँ से ये मूव ऑन करना चाहते हैं, जहाँ से ये सुकून की तरफ जाना चाहते हैं। अब सुकून कौन है इनके? आप हैं। तो ये इंसान जो है अपने लाइफ के कुछ चीज़ों को, या फिर अपने बिहेवियर्स को, या फिर अपने जो इनके आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ थे, उसमें ये इंसान कुछ करना चाह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट हो पाए इनके ऊपर, या फिर कुछ ऐसा जहाँ इनको शांति और सुकून मिल पाए, उस तरफ ये बढ़ना चाह रहे हैं। और बढ़ना किसकी तरफ जा रहे हैं? आपकी तरफ, क्योंकि आप ही वो इंसान है जहाँ इनको सुकून मिलेगा। आपके साथ ये इंसान सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। फीलिंग्स में इनकी ऐसा है कि ये आपको फ्यूचर में ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन ये इंसान अभी आइसोलेटेड, जो अलग हुए हैं, ये इंसान जैसे इनकी ज़िंदगी रुक गई है, ठीक है। सब जैसे मैंने बोला ना कि सब कुछ होते हुए भी इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसी एनर्जी इनकी है। आइसोलेशन का कार्ड देख रहे हो ना आप जब अलग हुए ना, सब कुछ रुक गया है, सब कुछ जम गया है, बस इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। आंसू क्या होते हैं? ऐसा नहीं कि इंसान भैर भैर रो रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब इमोशनल होते हैं आपको लेके, जब भी आपके बारे में सोचते हैं आंखें भर आती होंगी, रात को ऐसे एनर्जी होती होंगी, इमोशनल होते होंगे, ऐसी एक एनर्जी। ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पहली वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, और फ्यूचर भी देख रहे हैं आपके साथ, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। फीलिंग्स इनकी ऐसी कि इंसान एकदम ईगरली आपका वेट कर रहे हैं। एक होता है ना पल के बिछाए इंतज़ार करना कि आप आओगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप चले जाओगे तो इंसान बात कर लेंगे, क्योंकि ये दिखाएंगे ऐसा कि आपको इनको नहीं बात करना है अभी, ये खुश है आपके बिना, ये दिखाएंगे आपको, क्योंकि इनके फीलिंग्स जो होती हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे। ये इंसान छुपाने वाली एनर्जी है ये, ठीक है, मतलब छुपाएंगे अपनी फीलिंग्स को, ये दिखाएंगे नहीं। सो अलग हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन
दिखाएंगे ऐसे कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्योंकि अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये प्रोसेस चल रहा है तो इनको ऐसा कहीं भी सुकून इनको नहीं मिलेगा। अभी ऐसे एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी होगी इनकी, ताकि ये इंसान और ज़्यादा अपने करीब जा पाए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, ताकि इनको रियलाइजेशन हो पाए कुछ चीज़ों का, ठीक है। कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन इनको हुआ है ज़रूर, ठीक है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छी एनर्जी बनाना चाहते हैं, ये वेट कर रहे हैं आपका, ये चाहते हैं कि आइसोलेशन ख़त्म हो और ये जो जमे से हैं ये इंसान इनके लाइफ में मूवमेंट आए और इनकी जो इमोशनल एक पर्जिंग होती है वो बंद हो इनकी, ठीक है। यही चाहते हैं। इंटेंशन इनकी क्या है? देखिए, ये इंसान जो है ना, ये इनको रातों का सुकून जो होता है ना वो भी नहीं है, चैन होता है ना रात में हम सो सकते हैं आराम से, ये वो भी नहीं है इनकी, ठीक है। ये इंसान, इनका हार्ट चक्र जो है ना वो ब्लॉक्ड है, इसलिए ये रिसीव और गिव वाली जो एनर्जी है ना, गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी इसमें नहीं है इंसान। और अभी हार्ट चक्र ब्लॉक इसलिए है क्योंकि अवेकनिंग के टाइम पे कुछ चीज़ें इनको इनकी आंखों के सामने आए, इसलिए भी डिवाइन बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि इनका इनको समझ में आए चीज़ें। सो जब तक हार्ट चक्र इनका ओपन नहीं होगा तब तक ये गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं आएंगे। ये इंसान, इनको लगता है कि सब कुछ इनके लिए बंद है, सारे दरवाजे बंद हैं इनके लिए, इनकी लाइफ में कुछ नहीं है ऐसा जिसमें ये खुश हो पाए, जिसमें इनको सुकून मिल पाए। सारे दरवाजे बंद हैं, कोई अपना नहीं है, सब मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, ऐसी की एनर्जी है इनकी। ये एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि नहीं ले पाएंगे ये एक्शन, इनकी ऐसी एनर्जी है। ये सुकून इनको लाइफ में अपने चाहिए लेकिन ये नहीं लेके आ पाएंगे अपने लाइफ में सुकून, ऐसी एनर्जी है इनकी। एनर्जी ऐसी कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनका लक खराब है, भगवान इनका साथ नहीं देते हैं, ऐसे जितने नेगेटिव थॉट्स हैं ना वो सब इनके हैं, ठीक है। अभी आज की एनर्जी इनकी ऐसी है बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत लो वाइब्रेशन ऐसा लग रहा है, ठीक है। रात को नींद नहीं आती होगी या फिर कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कोई मेंटल हेल्थ इनका बिगड़ सकता है या बिगड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। चीज़ें भूलना, ऐसी एनर्जी, ठीक है। कहीं सामान रख के कुछ भूल जाना या फिर हेडेक्स बहुत ज़्यादा, माइग्रेन बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जी। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। देखिए, जब आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना तो आप भी उसको, उनके हार्ट चक्र को ओपन करने में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। कोई इंसान आपकी लाइफ में एवे ही नहीं आता है, उसका रीज़न होता है, वो इंसान क्यों आपकी लाइफ में आया है, क्यों जुड़ा है आपसे, क्यों इतनी इंटेंस फीलिंग है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, क्यों चाह के भी इतनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और आप एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाते हो। ये सब का रीज़न है ना। यूनिवर्स आपको मिलवाती है उस इंसान से जिस इंसान के साथ आपका अकाउंट बैलेंस करना होता है, आपको कुछ उनसे लेना होता है, कुछ आपने उनके लिए बहुत कुछ किया होता है, अच्छी चीज़ें जो आपको वो रिटर्न करने के लिए आते हैं। आपने बहुत कुछ बुरा किया होता है जो कि वो आपको रिटर्न करने के लिए आते हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अधूरी हैं, वो पूरी होनी है ना। सो इनका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, इसलिए वो इंसान आपकी लाइफ में आए हैं और इतनी इंटेंस फीलिंग आप दोनों को एक दूसरे के लिए है। सो इनका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है तो आप जब सोते हैं उसके सोने के पहले एक प्रेयर कीजिए कि इनको इमेजिन कीजिए एनर्जेटिकली और प्रेयर कीजिए कि जो भी हमारा कार्मिक अकाउंट था पहले का वो सब कुछ मैं रिलीज़ कर रहा हूँ इनके मतलब अपने पार्टनर की सहमति से, और आगे का जो कार्मिक अकाउंट हमारा है वो आज से शुरू होता है, जहाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो भी अच्छा सोच सकते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में वो सोचिए, ताकि इनका हार्ट चक्र ओपन हो। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक होने का रीज़न आपके कुछ कर्मास भी हैं जो कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, ताकि ये आपको वो लविंग एनर्जी नहीं दे पाएँ, ताकि आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हों। तो सारी चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्ट हैं, ठीक है, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जो कि आपको समझना होगा। ये बहुत सिंपल सी, बहुत सी छोटी सी बात है। जो लोग इसको समझ जाते हैं ना उनकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, और जो नहीं समझना चाहते हैं वो उसे लूप में घूमते रहते हैं। सो आप ये समझ लीजिए कि अगर इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो वो आपके कुछ कर्माज रहे हैं जिनके चलते इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, और आपको ये इंसान चाह के भी वो लविंग एनर्जी आपको नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक किया गया है ताकि आप भी सफ़र करो और ये इंसान भी सफ़र करें, दोनों को कुछ रियलाइजेशन हो, और रियलाइजेशन के बाद आप लोग कनेक्ट करो एक दूसरे से, ठीक है। सो रात को सोने से पहले एक प्रेयर करें कि अपने जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनको कॉल करें और उनसे बोलें कि जो भी हमारे बीच कार्मिक अकाउंट था, इस इंसान को सबसे पहले इमेजिन करें आप एनर्जेटिकली, और इनको अपने सामने इमेजिन करके इनसे बोलें कि जो भी हमारे बीच कार्मिक अकाउंट था पास्ट का, किसी भी लाइफ का पास्ट का, ठीक है,
उस सारे कार्मिक अकाउंट्स को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। हमारे बीच के सारे कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म हुए, अब हमारे बीच एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट होगा जिसमें कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जितना भी अच्छा सोच सकते हैं अपने लाइफ के बारे में वो सोचिए और देखिए फिर मिराकल, वो ज़रूर काम करेगी वो चीज़, ठीक है। सो मुझे इनकी थॉट्स और फीलिंग्स आज बहुत नेगेटिव लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है इनके लाइफ में जो कि इनको प्यार करे, जो कि इनके लिए हो, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं इंसान? आपसे चाहते हैं कि आप कुछ ना करें, आप इस रिश्ते में बने रहें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, कुछ ना करें, आप किसी और से कनेक्ट ना हो, क्योंकि इनकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव रही हैं आज तक। और ये इनको पता है, मैंने बोला ना कुछ रियलाइजेशन इनको हुआ है, और जब अवेकनिंग होती है तो एक ऐसा आँख खुलता है जहाँ हमको सब कुछ दिखता है, हमने कहाँ गलत किया, कहाँ हम सही कर सकते थे। तो वो एक एनर्जी इनकी है, इनको अपनी गलतियाँ समझ में आ रही है। मानेंगे चाहे नहीं मानेंगे इंसान, लेकिन इनको अपनी गलतियाँ समझ में आ रही है। सो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनकी जितनी भी गलतियाँ हैं आप इनको छोड़े ना, कुछ ना करें आप इनको, ठीक है। अब मैं किसी का कमेंट देखती हूँ, एक है हमारे सोल मेंबर, मैं नाम उनका मुझे याद नहीं है, पी से कुछ नाम आई थिंक। वो हमेशा लिखते हैं कि मेरे बिजनेस पार्टनर मुझे चीट कर दिया उन्होंने। देखिए, समझिए इस चीज़ को, ऐसे ही कोई इंसान आपकी लाइफ में आपको आके चीट नहीं करता है। वो पास्ट की एनर्जी होती है, कर्मा ही है सब कुछ जो रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, कर्मा। तो ये कर्मा भी क्या होते हैं? संचित कर्मा होते हैं हमारे, है ना। अभी जो हम कर्मा कर रहे हैं वो होता है प्रारब्ध होता है। तो ये जो कर्मा है ना, यही हमें ये सब चीज़ हमें दिखाता है। जो बचे हुए चीज़ है हमारे, वो हमारे सामने आते हैं ताकि हम उसको रियलाइज़ करें, रिलीज़ करें। सो इस पे मैं एक अलग टॉपिक पे, ये एक अलग टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अपने कर्मा को समझ गया, मतलब उसकी लाइफ के सारे जो दिक्कतें हैं ना, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स है ना, वो ऐसे ही ख़त्म कर देगा अपनी लाइफ में, ठीक है। सो इसके लिए मैं एक अलग डिटेल्स वीडियो बनाऊंगी कभी, ओके। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे मूव ऑन ना करें, आप किसी और के साथ कनेक्ट ना हो, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, वेट करें, इनका इंतज़ार करें, कुछ ना करें। इनको पता है कि आप एग्जॉस्ट हो गए हो, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप थक चुके हो, क्योंकि आपको थका दिया है इन्होंने, इतना इन्होंने टॉर्चर किया है, इतने इनके मूड स्विंग्स, इनके अपने मर्जी से रिश्ते को चलाना, इतना ज़्यादा इनका अब मैं वाली चीज़ इतनी ज़्यादा रही है कि आप थक चुके हो। इनको पता है कि अब आप में और शक्ति नहीं है कि आप इस रिश्ते में और एफर्ट लगा सको, लेकिन ये फिर भी चाहते हैं कि आप कुछ ना करो, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और इस रिश्ते पे आप बने रहो इनके साथ, क्योंकि आपके बिना ये इंसान अधूरे हैं और आप भी इनके बिना अधूरे हो, इनको पता है। सो ये अधूरापन आप दोनों का एक दूसरे से जुड़ने से ही पूरा होता है, ये इनको पता है। ये आपके आप ये चाहते हैं कि आप इनके लिए अपने मन में कुछ और फीलिंग्स ना रखें, आप सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स ही इनके मन में रखें, अपने मन में रखें इनके लिए, ठीक है। सो आपसे जो चाहते हैं इंसान, ये बहुत सुंदर, आज की एनर्जी इनकी बहुत सुंदर है। इनको पता है कि आप थक चुके हैं, आप टायर्ड हो गए हैं, अब आपसे नहीं हो रहा और लिमिट क्रॉस हो गए हैं सारे, और अब आप में शक्ति ही नहीं है कि आप कुछ एनर्जी लगाओ। लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे चाहते हैं कि आप कुछ ना करें, आप समझे, और आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, और ये आपको भी पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। सो इस कंप्लीशन के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और बने रहें इस रिश्ते पे, किसी और के साथ आप कनेक्ट ना हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हुए हो, आप चेंज हो गए हो, आपकी लाइफ में कोई और इंसान आया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और आया है, या तो आपकी लाइफ में कोई और आया है, या फिर ऑब्स्टिकल ये था कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया था जब आपके रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। सो इनको पता है कि ये ऑब्स्टिकल है, किसी एक इंसान का आपके लाइफ में आना, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, या फिर कोई इंसान आपके लाइफ में है, इनको ऐसा लग रहा है, और जिसके चलते आप इनको माफ़ नहीं करोगे। अगर ये माफ़ी मांगेंगे भी तो भी आप माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि आपके लाइफ में कोई और है और आप पूरी तरह भी चेंज हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको सब कुछ ऑब्स्टिकल लग रहा है कि माफ़ी मांगेंगे भी अगर, तो भी आप इनको माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि यही चीज़ हुई थी पास्ट में, और यही चीज़ आप रिपीट कर रहे हो ताकि इनको आप सबक सिखा सको। ऐसी एक एनर्जी इनकी है आज की, ठीक है। सो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ऐसा स्टेटस लगाया है जिनसे इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, इसलिए इनकी एनर्जी रेस्टलेस हो रही है, ठीक है। ये इंसान जो है ना, बहुत अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में, या तो बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं ताकि इनके एनर्जीज बैलेंस्ड हो सके। सो कोई ना कोई इनको गाइड कर रहा है कि अपनी एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है, या तो कोई वीडियोस ये देख रहे हैं जिससे इनको ये समझ में आ रहा है कि कैसे एनर्जीज को बैलेंस करना है, कैसे नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना है, ये सारी चीज़ें ये समझ रहे हैं, ठीक है। या तो ये इंसान कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ताकि अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाए और एक सुकून में ये आ पाए,
लेकिन चाह के भी ये कर नहीं पा रहे हैं। ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन? प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? वन मोर टाइम। मुझे एक्शन लेते तो नहीं दिख रहे हैं इंसान। हाँ, ये इंसान अपने सुकून को पाने के लिए द वर्ल्ड की एनर्जी, देखिए मेडिटेशन की एनर्जी है ये वाला, ठीक है। मेडिटेशन, ये अगेन हर्मिट की एनर्जी, ये कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ क्लियरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, यू नो। 2 ऑफ वंस, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ स्ट्रेंथ चाहते हैं, एक सुकून चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है इनकी, ठीक है। मेडिटेशन, योगा या फिर वॉकिंग या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि इनकी जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो रिलीज़ हो पाए, इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ पाए, एक सुकून आ पाए, एक क्लियरिटी आ पाए जो कि नहीं है, एक डिसीजन ले पाए जो कि नहीं है। जो हमेशा 2 थॉट्स इनके रहते हैं, उनके एक डिसीजन पे आ पाए, क्लियरिटी पे आ पाए, इसके लिए ये इंसान बहुत कुछ या तो खोज रहे हैं या फिर कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ट्राई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मुझे ये लग रहा है। तो ये इंसान जो है ना, मुझे एक सोल ग्रो कर रहा है इनका, मतलब इनकी सोल ना प्यूरिफाई हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं तभी आप सोल से अपनी जब जर्नी को आप देखते हो ना, सोल कॉन्शियसनेस में जब आप आते हो ना, तभी आप इमोशनली किसी रिश्ते को आप समझ पाते हो। जब तक आप बॉडी कॉन्शियसनेस में रहोगे, आपका दिमाग आपको ऑपरेट कर रहा होता है, और रिश्ता भी आप दिमाग से ही चलाते हो। अपना प्रॉफिट, मैं, ये सब चीज़ें दिमाग से जब चलते हैं लोग, जब इंसान बॉडी कॉन्शियसनेस से जब रिलेशन को देखता है, तभी वो इस तरह के रिलेशन को प्रैक्टिकली निभाता है। सो अगर आप चाहते हैं इमोशनल रिश्ता, तो आपको सोल कॉन्शियसनेस में आना होगा, ताकि आप अपने इमोशंस को पावरफुल कर पाएँ, इमोशनली आप इन्वॉल्व हो पाएँ किसी से, ठीक है। टेक अ चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज फॉरएवर। मैंने बोला ना, इनको पता है कि ये इन आपसे जब कनेक्ट करेंगे ना, तो इनकी लाइफ जो है वो स्मूथ हो जाएगी, इनके अंदर सुकून, शांति और वो प्यार, वो एक अलग फीलिंग्स आएगी जो कि ये फील कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऐसी एनर्जी है इनकी। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। ये मैंने बोला ना, देखिए फ्लर्ट की एनर्जी में ही है। ये चाहते हैं कि आपके साथ ये इंसान एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, मतलब एक होता है ना कि हग करना, एक टच करना, जिससे कि एक वो अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर कर पाएँ और आप उस इमोशनल फीलिंग से कनेक्ट कर पाओ, ओके। रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, ग्रेसियस एक्सेप्टेशन इज अ वे टू शो लव। ये आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ये आपसे भी वही चीज़ चाहते हैं, लव एंड अप्रिसिएशन, ठीक है। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। आज आपके साथ रहना चाहते हैं और फ्यूचर आपके साथ सोचना चाहते हैं इंसान। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये इंसान आपसे जस्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, अभी कनेक्ट करके ये अपने फ्यूचर में भी आपको देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। चॉइसेस आप दोनों के पास ही होंगे, इनके पास भी हैं, आपके पास भी हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को ही चूज़ करें, इसलिए ये चाहते हैं कि आप इनसे मूव ऑन ना करें, आप क्विट ना करें, ठीक है। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। यूनियन ऑफ हार्ट्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि सोल लेवल में ये इंसान आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और एक टेलीपैथी भी एनर्जी यहाँ पे है। कुछ टेलीपैथी इनकी एनर्जी आप पिक कर रहे होंगे, आपकी एनर्जी ये पिक कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान को बहुत याद कर रहे हैं, बिना मतलब कि आपके आंखों से आंसू निकलना, अचानक से इनकी बहुत याद आना, बहुत कनेक्ट करने का मन करना, तो ये इनकी एनर्जी है जो कि आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव, मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा है ये इंसान जो फील कर रहे हैं सोलफुली आपके साथ, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, एक बस प्यार है, ठीक है। फॉरगिवनेस चाहते हैं ये इंसान, फॉरगिवनेस। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी इंसान चाहते हैं। ओह माय गॉड, डिवाइन टाइमिंग, वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का, और ये ट्रस्ट है इनको कि सब कुछ ठीक होगा, आज नहीं तो कल सारी चीज़ें सही होंगी, इनको ट्रस्ट है, ठीक है। सो कुछ मैसेजेस भी हम चेक करेंगे। आज की एनर्जी इनकी थोड़ी सी लो ज़रूर है, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में ये इंसान अपनी लाइफ को, अपने इस रिलेशन को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लो वाइब्रेशन ज़रूर है, नेगेटिव थॉट्स ज़रूर है, लेकिन आपको लेके नेगेटिव थॉट्स नहीं है। आपको लेके ऐसा है इनके मन में कि कंप्लीशन जो है वो आपसे ही है। सो आप कहीं कुछ ना कर दें, आप कहीं मूव ऑन ना करें, इनको ये डर है।
तो ये आपसे यही चाहते हैं कि आप कुछ ना करें और एक बार और इस रिश्ते के बारे में सोचें और इनके बारे में सोचें और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। आप दोनों ऐसी एनर्जी है। गिव मी अ चांस, मैंने बोला ना, एक चांस चाहते हैं जहाँ ये चीज़ों को ठीक कर पाएँ, सही कर पाएँ। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन साइड एंड आउट। सो आप अंदर से बाहर से, अंतरात्मा आपकी बाहर की खूबसूरती, सब कुछ अच्छे। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। देखा मैंने क्या बोला आपको, यही बोला ना मैंने। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। आपको जब सोचते हैं तो इनके फेस पे स्माइल भी आती है। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। क्यों आप इनको इग्नोर कर रहे हो? इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। वट आई एम टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ़ यू। तो ये जो सोल कॉन्शियसनेस में आ रहा है ना, इनको पता है कि आप इनके लाइफ में आए हो, तभी इंसान इतना ग्रो किए हैं सोलफुली। सो इसलिए ये इंसान आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। वाई यू डिड दिस टू मी। क्यों आपने किया जो भी किया इनके साथ। सो कुछ आपने किया, कुछ उन्होंने किया है, जो कि ये इंसान इस टाइम जो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और एक लो वाइब्रेशन में ज़रूर है, लेकिन आपके लिए इनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।